दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए धर्माचार्यों को खुला चैलेंज किया गया। उनका मानना है, उनका कहना है कि आज धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम जिस तरीके से धर्माचार्यों के द्वारा किया जा रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। जब से उन्होंने ये बात कही, हालांकि ये बात वो कई सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन 20-25 साल तक कोई कुछ नहीं बोला। अभी पिछले 3-4-5 अक्टूबर को जब योगीराज के द्वारा पंच ज्योतिष शक्ति सिद्धाश्रम ग्राम पोस्ट मऊ तहसील व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से सत्य और धर्म की रक्षा के लिए पुनः आवाज़ बुलंद की गई, पाखंडियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई, तो उस समय गुरुशरण महाराज के द्वारा पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर के द्वारा उनके चैलेंज को स्वीकारते हुए तिलमिलाए स्वर में अनर्गल आलाप करना चालू कर दिया गया। विभिन्न प्रकार की उन्होंने टिप्पणियां दी जो एक धर्माचार्य के द्वारा करना शायद उचित नहीं है। इस तरीके से वार्तालाप क्रम चला, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का क्रम चला, जिसे सुनकर आम जनमानस के अंदर एक टीस जैसी निकली कि धर्माचार्यों के बीच में इस तरीके का विवाद उचित नहीं। लेकिन शक्तिपुत्र जी महाराज का मानना है लोगों को मिर्ची तो लगेगी ही, कष्ट तो होगा ही, इसी तरीके से कहीं ना कहीं लगेगा अंकुश, पाखंड के ऊपर लगेगा अंकुश। योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज किसी धर्माचार्य का अपमान नहीं करते, सभी का सम्मान करते हैं, सभी शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, जो धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को लूटने का कार्य कर रहा है, इसका विरोध करते हैं। लगातार जवानी जंग जारी है। उसके बीच में शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों ने आडंबर को हटाने के लिए, निरंकुशता को समाप्त करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए बिगुल फूंक रखा। नन्हे साधक, वयोवृद्ध, बुजुर्ग सभी के द्वारा टिप्पणियां की जा रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में एक नन्हे साधक ने किस तरह व्यक्त किए अपने उद्गार, उसी तरीके से बाबूलाल विश्वकर्मा के द्वारा भी व्यक्त किए गए उद्गार। ये अपने व्यक्तिगत उनके विचार हैं, उद्गार हैं। आइए सुने किस तरह रखते हैं अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और किस तरह उनके प्रति टिप्पणी करने वाले गुरुशरण महाराज के प्रति व्यक्त किए अपने उद्गार। आइए सुने वो वीडियो। देशवासियों, मैंने आज गुरुशरण शर्मा उर्फ धूर्तानंद उर्फ मूर्खानंद उर्फ स्वामी चटानंद का दूसरा पर्चा बनाया है, सुनिए। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य तपस्विनी शक्ति माई माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। समस्त देशवासियों को, समस्त धर्म प्रेमी जनता को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। देशवासियों, मैंने आज गुरुशरण शर्मा उर्फ धूर्तानंद उर्फ मूर्खानंद उर्फ स्वामी चटानंद का दूसरा पर्चा बनाया है, सुनिए। ओ धर्म के व्यापारी बंद कर लूट हमारी, खुल गई पोल तेरी सारी, बंद कर लूट हमारी। ओ धर्म के व्यापारी बंद कर लूट हमारी, क्यों नित नित पाखंड रचाए, रोते भक्ति तुझे दया न आए। क्यों नित नित पाखंड रचाए, रोते भक्ति तुझे दया न आए।
जनता बेचारी, बंद कर लूट हमारी। ओ धर्म के व्यापारी, बंद कर लूट हमारी। झूठे मूठे भूत भगाता, भक्तों से तू पैसे मंगाता। झूठे मूठे भूत भगाता, भक्तों से तू पैसे मंगाता। जैसे मंगाता भिखारी, बंद कर लूट हमारी। ओ धर्म के व्यापारी, बंद कर लूट हमारी। बोले गलत गुरुवर को मेरे, भूसा भरा है दिमाग में तेरे। बोले गलत गुरुवर को मेरे, भूसा भरा है दिमाग में तेरे। मती गई तेरी मारी, बंद कर लूट हमारी। ओ धर्म के व्यापारी, बंद कर लूट हमारी। बहुत ये ठग थे, इनका पर्चा बनाया तो इनको सुधर जाना था, लेकिन ये ठग नहीं, ये महाठग हैं। तो मेरे मन में आया कि जब महाठग हैं तो महापर्चा बनाया जाए, तो आज मैं इनका महापर्चा लेकर आया हूं। तो तुम्हारी दुकान बंद होगी, और जब दुकान बंद हो जाएगी तो अभी भक्तों से कह रहे हो डाटा खत्म, बहुत जल्दी वो समय आएगा जब कहोगे घर का आटा खत्म। अच्छा, मैं बदले में कुत्ता नहीं कह सकता इनको, ये देशवासी जानते हैं मेरी मजबूरी है, मैं क्यों इनको कुत्ता कहूं। इनने मुझे कह लिया ठीक है, लेकिन मैं कुत्ता नहीं कहूंगा। कुत्ता इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कुत्ता फिर भी वफादार होता है। तुम गुरुशरण शर्मा जी वफादार नहीं हो, मैं तुम्हें कुत्ता नहीं कहूंगा क्योंकि कुत्ता फिर भी वफादार होता है। तुम वफादार नहीं हो, ना अपने भक्तों के प्रति, ना समाज के प्रति, ना सनातन के प्रति, और ना धर्म, हिंदू धर्म के प्रति। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में नमन करता हुआ राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा के विशाल अभियान को पल प्रतिपल गति प्रदान करने वाली तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों के चरण में नमन करता हुआ आप समस्त देशवासियों को, समस्त जनमानस को, संत समाज को एवं सभी धर्म प्रेमी भाई बंधुओं को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। भाइयों बहनों, पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण शर्मा के लिए उनके द्वारा समाज में जो ठग और छल प्रपंच का खेल खेला जा रहा है, उसके लिए मैं 5 पर्चे बना चुका था, लेकिन 5 पर्चे के बाद भी उनका ठगना समाज को जारी है। फिर मैंने विचार किया कि ये ठग होते, ये ठग थे, इनका पर्चा बनाया तो इनको सुधर जाना था, लेकिन ये ठग नहीं, ये महाठग हैं। तो मेरे मन में आया कि जब महाठग हैं तो महापर्चा बनाया जाए, तो आज मैं इनका महापर्चा लेकर आया हूं। भाइयों बहनों, हजारों लाखों लोग जो इनसे ठग चुके हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, अपनी व्यथाएं वो बताना चाहते हैं। इतनी बड़ी साजिश जनता के साथ की गई है। आप स्वयं देखते हैं इनके वीडियो में, इनके दरबार में, कि जब कोई व्यक्ति इनकी निंदा करने लगता है कि गुरुजी आपने कहा था 2022 में काम हो जाएगा या 2025 में काम हो जाएगा, तो उस समय कैमरा वहां से हटवा दिया जाता है। जब ये उस पर लिखते हैं, एक पर्ची पे लिखा था कृपा होगी, और उसको ये झूठ सिद्ध कर रहे हैं कि ये 2028 लिखा है। कितनी मक्कारी है, कितनी बेईमानी है, कितनी जालसाजी है। जब मूल बात आती है, जो इनकी शिकायत लेकर, चूंकि कार्यक्रम लाइव चलता है, जब कोई शिकायत लेकर जाता है तो ये कह वहां से कैमरा हटा दिया जाता है या उस व्यक्ति को चुप करा दिया जाता है। अभी एक बहन अपनी व्यथा सुना रही थी कि गुरुजी आपने कहा था काम हो जाएगा, नहीं हुआ, तो गुस्से में उसका पर्चा फेंक के बोले डाटा खत्म। गुरु शरण जी, इतना कम डाटा है तुम्हारा? और कौन सा डाटा है? धर्म के नाम का तो तुम्हारे पास कोई डाटा नहीं है। वीर बजरंगबली जी की कृपा, बार बार जो लोग वीर बजरंगबली में आस्था रखते हैं, उनकी कृपा का लेप चढ़ाकर, वीर बजरंगबली में तो शक्ति है, लेकिन उनकी कृपा दिखा दिखा कर तुम समाज को लूट रहे हो, कह रहे हो डाटा खत्म। पिछले वीडियो में मुझसे कह रहे थे कि अपना मोबाइल रिचार्ज करा के रखना, और तुम्हारा स्वयं का इतना डाटा खत्म कि वो जैसे काम की बात आती है पर्चा फेंक देते हो गरीब व्यक्ति का, कहते हो डाटा खत्म। ये भगवती मानव कल्याण संगठन का आपसे कहना है।
मेरा कहना है कि अभी कह रहे हो डाटा खत्म, और जब भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हारी दुकान बंद कर देगा, जो कि बहुत जल्दी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे साथ माँ की कृपा है, पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आशीर्वाद है, और लाखों लाखों समाज के लोगों का उनका संग हमारे पास है। तो तुम्हारी दुकान बंद होगी, और जब दुकान बंद हो जाएगी तो अभी भक्तों से कह रहे हो डाटा खत्म, बहुत जल्दी वो समय आएगा जब कहोगे घर का आटा खत्म। अभी डाटा नहीं, आटा भी खत्म होगा। कैसे कैसे लोग रो रहे हैं, फिर भी छल प्रपंच तुम्हारा जारी है, क्योंकि तुम ठग नहीं महाठग हो। देशवासियों सुने इनका छठवां पर्चा। गुरु शरण शर्मा तेरे तन में मन में भरा है मेल। ये बात सिद्ध हो गई। अभी तक तो तुमको सुधर जाना था, इतना चेता दिया सिद्धाश्रम के स्वामी सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने। अभी भी वो चाहते हैं कि ठगना बंद करो, अच्छे कार्य करो। वीर बजरंग बली जी की कृपा मिलेगी तो देखते देखते तीर्थ धाम बन जाएंगे, लेकिन इतना ठगा जा रहा है तुम्हारे द्वारा, बिल्कुल भी सुधार नहीं किया जा रहा। गुरु शरण शर्मा तेरे तन में मन में भरा है मेल, तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। महाठग पाखंडी पाखंड का खेल रहा तू खेल। तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। तेरी नस नस में बेईमानी, तू बहुत बड़ा अभिमानी। तुझे चेता रहे हैं रिसीवर, पर तूने एक ना मानी। हम भी कहते कस के रहेंगे, नाक में तेरी नकेल। भगवती मानव कल्याण संगठन आज तक कभी असफल नहीं हुआ, क्योंकि इस संगठन का नाम माता भगवती से शुरू है, भगवती मानव कल्याण संगठन। और ये तुम्हारा पर्दाफाश और तुम्हारी दुकानदारी भी बंद करके रहेगा। हम भी कहते कस के रहेंगे, नाक में तेरी नकेल। तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। खुद की बातों को मेटा, तूने लाखों से धन ऐंठा। कहता था गद्दी छोड़ूंगा, फिर भी गद्दी पर बैठा। बोले एक व्यक्ति को बता दो जो पर्ची झूठ सिद्ध कर दे। यहाँ पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में हजारों लोग पर्चियां लेकर पहुंच गए कि लिखा क्या है और हुआ क्या। खुद की बातों को मेट दिया, बोले गद्दी छोड़ देंगे। गुरुवर की नजर किसी की गद्दी पर नहीं है। गुरुवर को समाज से या विश्व जन समुदाय से कोई उपाधि नहीं चाहिए। मेरे गुरुवर के पास जो उपाधि है, मेरे गुरुवर के पास जो पद है, वो तुम न समझ पाओगे। गुरु शरण शर्मा, गुरुवर को किसी की गद्दी नहीं चाहिए धर्म की, गुरुवर को समाज से उपाधि नहीं चाहिए। गुरुवर चाहते हैं समाज का कल्याण हो, समाज को ठगना बंद करो। खुद की बातों को मेटा, तूने लाखों से धन ऐंठा। कहता था गद्दी छोड़ूंगा, फिर भी गद्दी पर बैठा। कितने मरीजों को मौत के मुंह में तूने दिया धकेल। कितने मरीजों को मौत के मुंह में तूने दिया धकेल। तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। चंबल के डाकू कम से कम अनाउंस कर देते हैं कि हम फलाने गांव को लूटेंगे। तुम्हारे पास तो वो स्कीम है, वो जाल फैला रखा है, लेकिन धीरे धीरे समाज के हजारों लाखों लोग समझ चुके, बाकी लोग भी समझ जाएंगे। क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन का यही कार्य है, लोगों को जगाना, लोगों के सामने सच्चाई लाना। कर कर के वादे झूठे, तूने रुपए हजारों लूटे। तेरे कारण पापी कितनों के विश्वास धर्म से टूटे। लोग धर्म पर आस्था रखते हैं, धर्म हमारी शक्ति है, धर्म हमारी शांति है, धर्म हमारे संस्कार हैं। लेकिन जब तुम जैसे पाखंडियों से लोग लुट जाते हैं तो उनकी धर्म से आस्था घट जाती है। सबसे बड़ा ये पाप तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, लोगों की धर्म से आस्था घट रही है। उन देवी देवताओं को आगे कर करके जो तुमने गोरख धंधा मचा रखा है, वह समाज देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है तुम्हारे पूरे दरबार की सच्चाई। जब कोई नए व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, उससे पहले आधार कार्ड मांग लेंगे,
सब कुछ जानकारी ले लेंगे, और किसी से नहीं ले पाए तो जितने समय वो बताता है तुम वहां से कैमरा हटा देते हो, उसी से पूछ के पर्ची पे लिख देते हो और फिर कैमरा चालू कर दिया जाता है। सब लोग देख रहे हैं। ये कर कर के वादे झूठे, तूने रुपए हजारों लूटे, तेरे कारण पापी कितनों के विश्वास धर्म से टूटे, बाकी पाखंडियों के जैसा तू भी जाएगा जेल। गुरुवर मौके दे रहे हैं, तुम ना संभले तो अंजाम यही होना है। बाकी पाखंडियों के जैसा तू भी जाएगा जेल, तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। तू सत्य को ना पहचाने, मां की महिमा ना जाने। वीडियो में कह रहे हैं शक्ति पुत्र जी के कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे लिए कहा, ठीक है तुमने कुत्ता कहा, मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा। बोल रहे शक्ति पुत्र जी के कुत्ते भौंक रहे हैं, 2-3 कुत्ते मेरे लिए भी कहा। अब इनसे देशवासियों क्या कहा जाए, जब जीता जागता इंसान इनको कुत्ते के रूप में दिखाई देने लगे तो मुझे लगता है या तो इनकी आंखों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। किसी आंखों के डॉक्टर से अपना व्यवस्थित इलाज कराइए गुरु शरण शर्मा जी। जीते जागते इंसान को आप कुत्ता कह रहे हैं। बोले शक्ति पुत्र जी के कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं तो इंसान हूं, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, बुद्धि है, आंखें हैं, मुंह हैं। सारे देशवासी देख रहे हैं, मैं इंसान हूं। कहो तो अपना आधार परिचय दे दूंगा, सब कुछ पैन कार्ड सब है मेरे पास, क्योंकि मैं इंसान हूं। कह रहे हैं शक्ति पुत्र जी के कुत्ते भौंक रहे। मैंने इसलिए बुरा नहीं माना कि चलो नजर का दोष होगा, इलाज करा लेंगे, चश्मा वश्मा पहन लेंगे पगड़ी की तरह है। अच्छा, मैं बदले में कुत्ता नहीं कह सकता इनको, और ये देशवासी जानते हैं मेरी मजबूरी है, मैं क्यों इनको कुत्ता कहूं। इनने मुझे कह लिया ठीक है, लेकिन मैं कुत्ता नहीं कहूंगा। कुत्ता इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कुत्ता फिर भी वफादार होता है। तुम गुरु शरण शर्मा जी वफादार नहीं हो, मैं तुम्हें कुत्ता नहीं कहूंगा क्योंकि कुत्ता फिर भी वफादार होता है। तुम वफादार नहीं हो, ना अपने भक्तों के प्रति, ना समाज के प्रति, ना सनातन के प्रति, और ना धर्म, हिंदू धर्म के प्रति। इसलिए मैं तुम्हें कुत्ता भी नहीं कह सकता। कह रहे हैं शक्ति पुत्र जी के कुत्ते भौंक रहे हैं। तुम कुत्ते नहीं हो, तुम वो विषैले नाग हो जो दूध पिलाता है उसी को डस रहे हो। भोले भाले भक्तों को कैसी शतरंज बिछा रखी है, कितना जाल फैला रखा है, और बढ़िया साधु संत समाजों का नाम लेंगे ताकि वो तुम्हारी तरफ बोलने लगें। जो सच्चे संत हैं वो योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की साधना और क्षमताओं से परिचित हैं। और आज मैं फिर समस्त संत समाज को नमन बंदन करता हुआ निवेदन करूंगा कि देखें एक बार योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के अब तक के जीवन यात्रा को, उनके धर्म की यात्रा को। वो समाज का हित चाहते हैं, वो समाज का कल्याण चाहते हैं। 3 धाराओं के माध्यम से अपने प्रत्येक शिष्य को गुरुदेव जी ने निर्देशित किया है कि जहां बुराई होती है वहां जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उस बुराई के खिलाफ आवाज अवश्य उठाओ। और वही आवाज पंडोखर के पीठाधीश्वर तुम्हारे खिलाफ उठाई जा रही, तुम्हारे धाम में गलत हो रहा है। तुम सत्य को ना पहचाने, मां की महिमा ना जाने, सिद्धाश्रम धाम के स्वामी तुम्हें कब से लगे समझाने, सत्य धर्म की चक्की में तेरा निकल जाएगा तेल। अभी पाखंडियों को वैसे ही सत्संग मिली है। अभी योगी और जिनके पास साधनाओं की क्षमताएं होती हैं, जिनके पास भविष्य देखने की क्षमताएं होती, अभी ऐसे लोगों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। जैसे को तैसे मिलते रहते हैं तो उसी से तुम धर्म का आकलन कर रहे हो। सत्य धर्म की चक्की में तेरा निकल जाएगा तेल, तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। गुरुवर ने तुझे चेताया, तुझे फिर भी समझ ना आया, अरे वक्त है अब भी समझ ले ये मायापति की माया। मेरे गुरुवर सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सच्चिदानंद भगवान को ही मायापति भी कहा गया है। जब गुरुवर ने आवाज उठाई है तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि जो भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर करो, लूटना ठगना छोड़ो, धर्म के रास्ते पर चलकर वीर बजरंगबली जी की कृपा जब ठीक लोगों को करती है तो तुम ये भविष्य बताने का चक्कर छोड़ो।
मुझे नहीं लगता, मैं तो समाज के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भाइयों बहनों, आप समस्त समाज के लोग जो वहां जाते हैं, जो वहां जाना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है, फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। जहां थोड़ी सी आपने भीड़ देखी, 100 में से 1000 में से किसी एक व्यक्ति की शायद एक सही बात इन्होंने बता दी हो, तो बाकी लोग बस जय जयकार करने लगते हैं। इसी अंधश्रद्धा का ये लोग लाभ उठा रहे हैं। निवेदन है, जहां हमें दुख है कि हजारों लोग ठगे, हमने उनके आंसू देखे बहती आंखों से, उनके परिजनों से मिले घर जाकर, कई जगह है, हमें दुख है आप जो ठगे गए। लेकिन एक बात की संतोषी है कि आपका ठगना हमने सिद्धाश्रम धाम चैनल से दिखाया तो 10,000 लोग ठगने से बच भी गए हैं। ये हमें तसल्ली भी है और आगे भी हम समाज को चेताएंगे। गुरुवर ने तुझे चेताया, तुझे फिर भी समझ ना आया, अरे वक्त है अब भी समझ ले ये मायापति की माया। अपनी पर आ गए गुरुवर तो नहीं सकेगा झेल, अपनी पर आ गए गुरुवर तो नहीं सकेगा झेल, तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। गुरु शरण शर्मा तेरे तन में मन में भरा है मेल, तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल, तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फेल। भाइयों बहनों, इसी पर्चे के साथ अगले पर्चे के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बे मां के चरणों में निवेदन करता हूं एवं पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं, हे गुरुवर ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़े। सभी भक्त जो धर्म में आस्था रखते हैं वह ठगने से बचें, लुटने से बचें, सत्य धर्म को पहचानें। इसी पावन भावना के साथ एक बार फिर समस्त देशवासियों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।